हेलो क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए हम पढ़ा रहे थे आपको दान का हिसाब, चैप्टर 7 दान का हिसाब। तो कल मैंने आपको एक कहानी पढ़ाई थी। एक राजा था और राजा जी लक तक कपड़े पहनकर तो हज़ारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के नाम पे उनकी मुट्ठी क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। तो एक बार क्या हो जाता है, राज्य में अकाल पड़ जाता है और उनसे जो राज्य के लोग होते हैं, जो गरीब लोग, वो क्या करते हैं, कुछ दान मांगने आते हैं। तो राजा उनको किस तरीके से वहाँ से भगा देता है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, अब देखिए आगे मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था। अब देखिए आगे क्या होता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हा हू कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, है ना। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। तो राजा ने जिस तरीके से भगाया, तो लोग वहाँ पे आपस में बातें करने लगे और क्या कहने लगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का क्या होता है, कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। राजा की राजसभा में एक बूढ़ा क्या आ गया, सन्यासी, ठीक है। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। दाता कर्ण महाराज, क्या बोला, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। क्या है, दाता, क्या बोलते हैं उसको, दाता। दाता कर्ण महाराज, क्या बोलते, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, आपके बारे में सुनकर यहाँ आपकी राजसभा में आया हूँ। सन्यासी की इच्छा पूरी कर दें। सन्यासी की इच्छा क्या कर दो, पूरी कर दो। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना। तो जो ये सन्यासी है, तो वो बोलता है, राजा बोलता है, जरा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अगर तुम थोड़ा कुछ मांगोगे तो मिल भी सकता है। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, ठीक है ना, मैं तो सन्यासी हूँ, है ना, तो मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 20 दिन तक प्रतिदिन मामूली सी भिक्षा देना। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, ठीक है ना। अब भिक्षा लेने का नियम बना रहा हो कि मैं किस तरीके से भिक्षा लेता हूँ। मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका, तीसरे दिन और दुगना, ठीक है ना। तो जैसे दिन दिन बढ़ते हैं वो और उस पर दुगना दुगना कर देता है। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ, ठीक है। अपने बारे में बता रहे मैं किस तरीके से भिक्षा लेता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यह तरीका है, ठीक है, जिसको स्टाइल बोलते हैं, तरीका। तो ये जो भिक्षु था उसका भिक्षा लेने का तरीका था। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, ठीक है ना। तरीका तो ठीक है, लेकिन आप पहले दिन कितना लोगे वो बता दो, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है यहाँ पे। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए। क्या करिए आप, मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन दुगना करके देते
रहने का हुक्म दीजिए। ठीक है ना, उन्होंने बोला आज मुझे क्या दो, 1 रुपया दे दो। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। उन्होंने सोचा कि कहीं ये ज़्यादा ना मांग ले, बस उसने क्या मांगा, 1 रुपया। ठीक है, पहले दिन 1 रुपया मांगा। राजा ने हुक्म दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। सन्यासी ने जय हो राजा की और वहाँ से लौट आए। राजा के आदेश अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके, जो राज भंडार जिसके पास था, तो राज भंडारी इसको बोलते हैं, प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। ठीक है ना, उन्होंने 1 सप्ताह दिया, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह बीत गया, तो देखा दान में क्या हो रहा है, काफ़ी धन जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी, है ना, परेशान हो गए, उलझन सी महसूस होने लगे। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। ठीक है ना, जो भंडारी था, भंडार जिसके पास था, तो उसने ये बात किसको बताई, मंत्री को बताई। ठीक है, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, कि ये बात तो हमारी ध्यान ही में नहीं आई किसी की, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब तो महाराज ने क्या कर दिया, हुक्म दे दिया कि उसको कितना देना है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। फिर जो भंडारी था, जो भंडार का राज भंडारी, वो फिर से मंत्री के पास आया। उसने बोला, भाई हिसाब तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों में के अंत में कितने रुपए होंगे। अभी से इतना, सप्ताह में इतना धन चले गया तो 20 दिनों में क्या होगा। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब क्या करने लगे, वो हिसाब पूरा करने लगे। कौन, भंडारी और मंत्री बैठकर हिसाब करने लगे, कितना कितना चले गया। तो आज तक बच्चों में यहाँ तक आपको पढ़ाऊँगी, और आगे की कहानी कल आपको पढ़ाएंगे। और देखो जितना मैंने पढ़ाया है इसमें कुछ शब्द अर्थ बनाए हैं। ठीक है, इनको आज आपने करना है। कल तो मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे लिखने के लिए दिया था आपको, और आज आप इसको करेंगे। देखो यहाँ पे, लक डक, भारी भरकम, जो राजा, पता है आपको राजा किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। ठीक है, राजकोष, राज्य का मुद्रा भंडार, जहाँ पैसे रहते हैं। हुक्म, आदेश, प्रकोप, आपदा, गुहार, प्रार्थना, उलझन, कुछ समझ में ना आना। जब उलझन हो जाती है ना, कुछ समझ में नहीं आता दिमाग में, तो उलझन। क्रोध, गुस्सा, लोभी, लालची, निराश, दुखी, दिवालिया, जो कंगाल हो गया हो। तो ये बात किसने कही थी, राजा ने कही थी कि मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, मतलब कंगाल हो जाऊंगा। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी पे करना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से शब्द अर्थ लिखेंगे और नीचे से इनको लिखना है। और जहाँ मैंने जो कल भी कहानी आपको पढ़ाई थी, ये स्टार्टिंग से, यहाँ से आपको इसको पूरा आज पढ़ना है और ये काम करिएगा।